हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति चंदेल। और इस स्क्रीन पे जो आपको रिपोर्ट दिख रही है, दैट इज अ रिपोर्ट विच शोज कि जो बच्चा अंदर पेट में है उसके अंदर कोई मानसिक तरीके की कोई बीमारी तो नहीं है। जिसको सबसे ज़्यादा कॉमन जो हमारे यहाँ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है वो है डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। अब डाउन और एडवर्ड को एक्सक्लूड करने के लिए जब बच्चा अंदर है, पेट के अंदर ही है, यूट्रस में अभी बढ़ रहा है, तभी अगर कुछ ब्लड टेस्ट हो जाए तो हमें पता लग सकता है कि बच्चा अब नॉर्मल है या नॉर्मल, कोई मेंटल रिटार्डेशन तो नहीं है या है। तो दिस इज द रिपोर्ट। कुछ इस तरीके की दिखती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है पढ़ने में, तो आज इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेशेंट का ये नाम रियल नहीं है, दिस इज अ मेड अप नेम। सो दिस पेशेंट, हमने नाम लिया, उनका वेट लिया, साथ में उनका बर्थ डेट लिया, ठीक। और साथ में हमने उनका जेस्टेशनल एज लिया। जेस्टेशनल एज का मतलब है कि अभी जो यूट्रस में बच्चा है, फीटस है, वो कितने हफ्तों का है। तो इसमें 19 हफ्ते 3 दिन का वो बच्चा है, राइट। नाउ बाकी हमने स्कैन डेट ली कि स्कैन कब, अल्ट्रासाउंड जो लेटेस्ट था वो कब हुआ था, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारा ये सॉफ्टवेयर मांगता है। और जिस जिस तरीके से वो मांगता है हम उसको अपडेट करते चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ वी डू इट। नाउ इसको पढ़ने के का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा बाकी लैब टेस्ट की जो रेफरेंस रेंज है उससे उल्टा है। जैसे कि रेफरेंस रेंज क्या होता है, लिपिड प्रोफाइल में मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल ले लेते हैं, कट ऑफ है 250। अब 250 से जब ज्यादा आता है तो हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और अब डॉक्टर को दिखाना है, राइट। इस रिपोर्ट में जो ये क्वाड्रुपल रिपोर्ट हुई या ट्रिपल मार्कर रिपोर्ट हुई या डबल मार्कर रिपोर्ट हुई, इसमें उल्टा है। इसमें 250 से नीचे आता है तो गड़बड़ है। इसमें पॉजिटिव होना या बढ़ा हुआ होना वैल्यू का बहुत अच्छी बात है। जितनी वैल्यू पॉजिटिव होगी 250 के ऊपर, उतनी ही हेल्दी प्रेगनेंसी, उतना ही हेल्दी बच्चा, एंड वेरी लेस चांसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अब फॉर एग्जांपल इस रिपोर्ट में देख लेते हैं कि हमने अपनी वैल्यूज डाली। ये ब्लड टेस्ट हमने किए थे कुछ, ये 4 ब्लड टेस्ट इसमें होते हैं, ये वाले। इनके रिजल्ट्स हमने सॉफ्टवेयर में डाले और इसका MOM निकला। MOM जो एक तरीके से रिस्क फैक्टर होता है, जिसको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके ये बताता है कि इन चारों के रिस्क फैक्टर को जब हम मिलाते हैं तो क्या उससे मेंटल रिटार्डेशन का कोई भी सिग्नल हमें मिलता है या नहीं, जो और फिर इन्हीं वैल्यूज को वो ग्राफ में कन्वर्ट करता है। सो दिस सॉफ्टवेयर इज हाईली क्वालिफाइड एंड रियली अपडेटेड। हम इसको मैनुअली नहीं कर सकते, हम सिर्फ मैनुअली इसमें ब्लड टेस्ट लगा सकते हैं, वो भी प्रॉपर किट के साथ। इसके अलावा देर इज नो अदर वे टू रिपोर्ट दिस। ओके, अब इसमें हम देखते हैं ट्राइसोमी 21। तो ट्राइसोमी 21 जो है वो डाउन सिंड्रोम का ही दूसरा नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक मैटरनल मतलब मॉम का क्रोमोसोम होता है और एक पैटर्नल मतलब पापा वाला क्रोमोसोम होता है। तो मदर का क्रोमोसोम हो गया, फादर का क्रोमोसोम हो गया। हर लोकेशन पे ये दो 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 ही चल रहे हैं। इसी में ऊपर नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते रहते हैं, कोई कलर का होगा, कोई सेक्स का होगा, कोई रेस का होगा। तो दिस इज हाउ इट गोज। पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 3 हो गए। सो दिस इज वाई दिस इज abnormal. So this abnormality can create lot of symptoms like आंखों में दिक्कत, या फिर हार्ट में कोई दिक्कत, या सबसे ज्यादा मेंटली जो बच्चा पैदा हुआ है उसका जो IQ है वो सही नहीं है। So mental retardation is one of the most common thing which happens in these kind of chromosomal abnormalities. And ट्राइसोमी 18 एंड ट्राइसोमी 21, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्राइसोमी 21 कैन लीड टू डाउन सिंड्रोम, और अगर ट्राइसोमी 18 आता है पॉजिटिव तो दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम। उसी के रिस्क फैक्टर को जानने के लिए ये रिपोर्ट बनाई जाती है। तो ट्राइसोमी 21 में आप देखिए 1/1304 और कट ऑफ क्या है 270।
अब 270 से ऊपर है 1304, मतलब हाईली पॉजिटिव एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगेन 350 कट ऑफ है और वैल्यू क्या है 8569, बहुत पॉजिटिव है। अगेन अ वेरी 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 हेल्दी बेबी, नो चांसेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18. So this is how we diagnose. Now look at the graph also. So this is for trisomy 21, that means Down syndrome. Now this is cutoff. Cutoff is this. Okay. Green means good. So this, and our calculation is this blue bar. So blue is way below the cutoff range. That means there is no risk of trisomy 21/Down syndrome. Again, this is also way below the bar, the cutoff value. Again, no risk of mental retardation. So this is how we calculate. Again, NTD is nuchal truculency. It is also negative. Now, clinical advice, diagnostic results with less risk. We have written it so that patient understands. So this is how we report a quadruple marker या फिर डबल मार्कर या ट्रिपल मार्कर। उसमें क्या होगा, बस इन चारों में चेंजेस आएंगे, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जैसे कि ट्रिपल मार्कर होगा तो फिर बस ये हट जाएगा, डबल मार्कर होगा तो ये चारों की जगह या इन तीनों की जगह कोई और ब्लड मार्कर हम करेंगे। तो दिस इज हाउ वी रिपोर्ट क्वाड्रुपल मार्कर, या फिर किस तरीके से डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी 18 को एक्सक्लूड किया जाता है और डिसीजन लिया जाता है कि अब हम प्रेगनेंसी जो कैरी कर रहे हैं उसमें हमारा जो बच्चा है उसकी जो IQ है वो बिल्कुल नॉर्मल है।